आज हम आपको ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ पढ़ाएंगे। ग्राफ में जो कन्वर्जन करते हैं उसको दिखाएंगे। जैसे ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, suppose we know the graph y equal to x and we find the graph y equal to x plus 2. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस। हमको मालूम है x, ये जो ग्राफ जाएगा ये हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब हमको ये ग्राफ लेना है। आप x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2। तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ -2, 0 से स्टार्ट होगा और इसी के पैरेलल होगा, इसी के पैरेलल होगा। ये ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। अगर हमको ग्राफ खींचना है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का, देन x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो ये ग्राफ जाएगा फ्रॉम 2, 0 से ये वाला, ये होगा हमारा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ। क्या मतलब आया इससे निकलकर कि अगर हम लोगों को x प्लस 1, अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मालूम है और y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ हमको निकालना है, तो हम x प्लस ए इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस है, यहाँ से इस पॉइंट से हम ग्राफ को x एक्सिस पर स्टार्ट कर सकते हैं और वो रिफरेंस ग्राफ के पैरेलल ग्राफ होगा। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिएगा। सपोज वी हैव टू ड्रा द ग्राफ y mod x minus 3। ये ग्राफ mod x का होता है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन। हम लोगों को ग्राफ खींचना x माइनस 3 का, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3। तो ये जो ग्राफ है 3, 0 से स्टार्ट होगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये होगा y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का। एक एग्जाम्पल और देखिएगा। जीरो, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और ये माइनस 2 पाई। आपको मालूम है ये ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का। सपोज we have to find out the graph y equal to sin x minus pi by 4। आप x minus pi by 4 को 0 कर लीजिए, x equal to pi by 4। तो ये जो जितने इंटरवल हैं इन सारे इंटरवल में pi by 4 आप एड अप कर लीजिए। ये 2 पाई था, अब ये हो जाएगा
2 पाई प्लस पाई बाई 4, ये 3 पाई बाई 2 था, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये पाई था यहाँ पर, ये बन जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4, ये हमारा पाई बाई 2 था, अब बन जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये 0 था, यहाँ पर बन जाएगा ये पाई बाई 4, फिर यहाँ पर कहीं पे आके पीछे ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे इंटरवल में आप पाई बाई 4 एडअप कर दीजिए, तो आपका ये साइन x माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ हो जाएगा। अगर आपको साइन x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ चाहिए तो x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब सारे इंटरवल में माइनस पाई बाई 4 का एडअप कर दीजिए विद साइन, तो आप रेस्पेक्टिव ग्राफ बना लेंगे, और इससे ग्राफ की सहायता से इंटरवल निकालने में बहुत आसानी होती है, इसलिए आपको ये चीजें आनी चाहिए। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राफ ऑफ दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको मालूम है ये जो ग्राफ होता है ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का होता है। हमको ग्राफ चाहिए y प्लस 1 का। ये ग्राफ हमारा यहां से स्टार्ट ऐसे 0,1 से, तो ये जो ग्राफ होगा ये होगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि हम y एक्सिस पर ट्रांसलेट होंगे अप एंड डाउन, प्लस है तो ऊपर और माइनस है तो नीचे। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राफ ऑफ मॉड x माइनस 1। ये ग्राफ है आपका मॉड x का, हमें चाहिए मॉड x माइनस 1। यहां पर ये 0,-1 से ये वाला ग्राफ ऐसे y एक्सिस पर ट्रांसलेट हो जाएगा। ये वाला ग्राफ जो है ये हमारा होगा मॉड x माइनस 1 का। ओके, एक और ग्राफ देखिए, compression and expansion in vertical direction। अगर हम लोगों को y इक्वल टू लैम्डा ऑफ fx का ग्राफ मालूम करना है, if lambda is greater than 1, then stretch the graph y equal to fx. If lambda is less than 1, then compress the graph। ये फंडामेंटल हम यूज करेंगे। कैसे? अगर हमको y इक्वल टू लैम्डा एफ का ग्राफ निकालना है, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रेच करेंगे, और अगर 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो हम उसको कंप्रेस करेंगे।
देखिएगा, आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मालूम है। अगर y इक्वल टू 3x स्क्वायर, y इक्वल टू 1/2x स्क्वायर इसका ग्राफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और अगर हमें 3x स्क्वायर का है तो उसको हम y एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे स्ट्रेच करेंगे और ये वाला इस टाइप का बनेगा, ये वाला ग्राफ, ये होगा y इक्वल टू 3x स्क्वायर। और ऐसे लिखेंगे तो ये वाला जो ग्राफ होगा y इक्वल टू 1/2x स्क्वायर, और ये आपका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कंपैरिजन और एक्सपेंशन की मीनिंग है। समझ में आया? सिमिलरली अगर y इक्वल टू लैम्डा x इसका ग्राफ लेना है तब क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी नो द ग्राफ y इक्वल टू cos x, और मान लीजिए कि y इक्वल टू cos 2x, y इक्वल टू x/2 इसका ग्राफ लेना है। यहां पर जो बेसिक फंडामेंटल हम यूज करते हैं उसको मैं लिख देता हूं, आप लोग देखिएगा। अगर लैम्डा ग्रेटर देन 1 है compress the graph lambda times against y axis, और अगर लैम्डा 0 और 1 के बीच में है तब हम स्ट्रेच करेंगे ग्राफ को, स्ट्रेच द ग्राफ। देखिएगा, ये देखिए cos x का ग्राफ है, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 पाई -3 π/2 एंड -2 पाई। अगर cos 2x का ग्राफ निकालना है तो वो ऐसे कंप्रेस होगा, और cos x/2 का निकालना है तो वो ऐसे एक्सपेंड होगा। ये मतलब। अच्छा, अब ये जो यहां पर क्या होगा, ये जो इंटरवल है, इंटरवल क्या होंगे, किस प्रकार से अब ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल या इसी उसमें हम लोग पीरियड के हिसाब से इंटरवल को रखते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर fx का पीरियड t है देन f(a)x प्लस b इसका पीरियड t/mod a होगा। अगर fx का पीरियड t है तो f(a)x प्लस b का पीरियड t/mod a होगा। तो अब जैसे हमको cos 2x का ग्राफ निकालना है तो यहां पर 2 से सारे इंटरवल में हम डिवाइड करेंगे, 2 से सारे इंटरवल में हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो कोर्स ये था, जब आप यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/4, ये π/2 हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा। तो आप देखिए ये ग्राफ हमारा ऐसे हो गया। ये ग्राफ बनेगा जाके
cos 2x का। इसी प्रकार से जब हमें cos x/2 का करना और निकालना होगा तब ये ऐसे एक्सपेंड होगा। कैसे एक्सपेंड होगा देखिएगा। अब सारे इंटरवल में आप 1/2 से डिवाइड कर दीजिए। 1/2 से सारे इंटरवल में डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 1/2 से डिवाइड कर देंगे तब ये 4 पाई हो जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा। यानी कि ये 4 पाई हो जाएगा। ये यहां पर जो आपका पाई था ये 2 पाई बन जाएगा। ये 2 से ये 3 ये आ जाएगा। ये 4 पाई, ये आपका 4 पाई होगा और ये 3 पाई। ये पाई हो जाएगा। ये जो ग्राफ बनेगा ये होगा cos x/2 का। ओके, अब देखिए रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर हमारे पास y = fx की ग्राफ है और हम लोगों को ग्राफ खींचना है y = -fx, तब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेंगे। जो हमारा y = fx का ग्राफ है उसको हम रिफ्लेक्ट कराएंगे टेकिंग x एक्सिस एज अ मिरर। जैसे ये ग्राफ है sin x का, 0, π/2, पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई। ये हमारा y = sin x का ग्राफ है। और हम लोगों को ग्राफ खींचना है y = -sin x का खींचना है। तो हम इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कराएंगे। जो पोर्शन ऊपर है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, जो डाउनवर्ड है वो ऊपर हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा। इस प्रकार से आएगा। तो π/2 पाई, ये 3 π/2 और ये 2 पाई। तो ये जो होगा y = -sin x का ये होगा। यानी कि अगर y = fx का ग्राफ मालूम है और आपको y = -fx का ग्राफ निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग उसको x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो जो इंटरवल उसमें पॉजिटिव में थे वो निगेटिव में हो जाएंगे। ग्राफ का x एक्सिस के अबव पोर्शन पॉजिटिव और x एक्सिस के बिलो पोर्शन निगेटिव। तो जो पोर्शन उसमें पॉजिटिव में थे वो निगेटिव हो जाएंगे और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में हो जाएंगे। अगेन रिफ्लेक्शन along y axis। सपोज y = fx का ग्राफ मालूम है and we have to find out the graph y = -fx। ये ग्राफ हम लोगों को निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि y एक्सिस के along हम रिफ्लेक्ट कराएंगे। ये देखिए ये ग्राफ है y = log x। अगर हम लोगों को ग्राफ खींचना है y = log -x का, तो ये जो ग्राफ है, ये जो पूरा ग्राफ है y एक्सिस को मिरर लेते हुए और हम इसको ऐसे खींचेंगे तो ये बन जाएगा -1, 0 से जाएगा और ये ग्राफ हो जाएगा y = log -x। तो इसमें क्या करना है, y एक्सिस के अबाउट हम लोगों को रिफ्लेक्शन लेना है। ओके, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राफ y = mod fx। इसमें हम लोग ये करेंगे, y = fx का ग्राफ लेंगे
और उसमें जो पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो होगा उसको हम रिफ्लेक्ट कराएंगे टेकिंग एक्स एक्सिस एज ए मिरर। ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ है π/2 -π/2 -π -3π/2 -2π -3π/2 पाई और ये 2π, ये ग्राफ y = sin x का है। और अगर हमें y = mod of sin x का ग्राफ लेना है तो जो पोर्शन x एक्सिस के बिलो है उनका हम केवल रिफ्लेक्शन कराएंगे और बाकी वाले पोर्शन को एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे। देखिएगा, यानी कि ये ऐसा बनेगा, इस प्रकार का आएगा 0 π/2 π 3π/2 और 2π। तो ये जो ग्राफ आएगा ये वाला, ये हमारा होगा मॉड साइन एक्स का। क्या करते हैं, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो है उनको हम रिफ्लेक्ट कराएंगे टेकिंग एक्स एक्सिस एज ए मिरर। तो हम y = mod fx का ग्राफ प्राप्त कर लेंगे। और देखिए, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राफ y = f of mod x। इसमें y = fx का पोर्शन का ग्राफ लेंगे और उसमें जो उसका x एक्सिस के निगेटिव वाला पार्ट है, निगेटिव x एक्सिस वाला पार्ट है, उसको हम नहीं लेंगे, केवल x एक्सिस के पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे, >0 वाला पार्ट लेंगे। और फिर इसको हम रिफ्लेक्ट कराएंगे इसको हम लोग रिफ्लेक्ट कराएंगे टेकिंग y एक्सिस एज ए मिरर। ये ऐसा बन जाएगा, इस टाइप का। ये जो ग्राफ होगा ये होगा y = sin of mod x का। क्या करना होता है, हम y = fx का ग्राफ लेंगे और उस ग्राफ को, जो y = fx का हमारा ग्राफ आया है, उसमें से वो पोर्शन रखेंगे जो हमारा पॉजिटिव वाला है, x > 0, और रिमेनिंग पोर्शन को आप छोड़ दीजिए और इस वाले पोर्शन का ही आप रिफ्लेक्शन कराइए टेकिंग y एक्सिस एज अ मिरर। तो आपका ग्राफ y = f mod x का आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राफ mod of y fx। ये ग्राफ निकालना है। इसमें हम लोग ये करेंगे, ग्राफ का जो पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो है उसको निगलेक्ट करेंगे और रिमेनिंग पोर्शन को ड्रा करेंगे और उसका रिफ्लेक्शन ड्रा करेंगे। ग्राफ का जो पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो है उसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे
और रिमेनिंग पोर्शन को हम लोग ड्रा करेंगे और उस रिमेनिंग पोर्शन का रिफ्लेक्शन भी ड्रा करेंगे। देखिए, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द मॉड y cos x, ये ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, cos x का ग्राफ आपको मालूम ही है, ये देखिए ऐसे। तो इसमें जो पोर्शन x एक्सिस के बिलो है, ये वाले, इनको आप निग्लेक्ट करिए। और रिमेनिंग पोर्शन को बनाइए। और इन्हीं पोर्शन का रिफ्लेक्शन भी लेना है, टेकिंग एक्स एक्सिस एज ए मिरर। तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x। क्या करना होता है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ खींचिए, जो पोर्शन x एक्सिस के बिलो उसको निग्लेक्ट करिए, जो एबव वाला पोर्शन है उसको रिटेन करिए, और उसके बाद उसी पोर्शन का हमें रिफ्लेक्शन भी देना होता है, तब वो बनेगा मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का। सपोज मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 3। आप y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का ग्राफ लिखिए। When x equal to 0, y equal to 3. When y equal to 0, x equal to 3. ये ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा 0,3 से और 0,-0,3 3,0 से, ऐसा ग्राफ जाएगा। अब ये जो ग्राफ है इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3 माइनस मॉड एक्स में कन्वर्ट करेंगे। ये पोर्शन आप कट कर दीजिए। ये आ जाएगा -3,0। और जब हम इसका मॉड y बनाएंगे तो ये पोर्शन का बिलो वाले से बता दिए, इन पोर्शंस का हम लोग रिफ्लेक्शन लेंगे 0,-3। ये ग्राफ बन जाएगा। अगर इसका एरिया निकालना होगा तो हम बहुत आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके।